औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है, लेकिन ये चेक बैरियर के साथ है जिसमें आपको आजमाया जाएगा, जिसमें आपका इम्तिहान होगा, जिसमें आपका टेस्ट होगा कि आपने कितना अबूर हासिल किया और आप लास्ट लेक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कितने समझ सके। तो चलिए, ये मेरे पास सेंटेंसेस हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। ये सब के सब गलत हैं, ये सब के सब इनकरेक्ट हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही इनका ताल्लुक है। ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको परेशान ना होना पड़े कि पता नहीं शायद ये पूरे पास्ट टेंस का यानी चारों टेंसेस का नहीं है। वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तमाम के तमाम टेंसेस जो पास्ट के उनका टेस्ट होगा। आज सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और ये आपके इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। आपने इनको करेक्ट करना है फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए कि फार्मूला क्या था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो देखिए, आपका सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है, फार्मर वॉज प्लोइंग द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। यानी एग्जामिनर आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा था, खेतों में हल चला रहा था किसान सुबह से। तो अब आप देखिएगा, फार्मर सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, वॉज है, एंड देन आप देख लीजिए आपके सामने सेंटेंस है। अगर आपको मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आपकी करेक्शन इससे टैली कर जाए तो समझ लीजिए आपने एक नंबर हासिल कर लिया आउट ऑफ 5 मार्क्स। तो देखिएगा, फार्मर जो करेक्ट जो हो रहा है वो ये है, फार्मर हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज, दिस इज अ मिस्टेक, ये मिस्टेक है आपकी। हैड लगना था और हैड बिन साथ में होना था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हैड बिन आता है, तो ये यहाँ पर लगाया गया था वॉज, तो ये आपकी गलती थी। हैड बिन आएगा यहाँ पर, जो कि मैंने लगा दिया है, ये मिस्टेक है। अगर आपके जहन में भी यही आई थी मिस्टेक कि फार्मर हैड बिन होना चाहिए, तो समझ लीजिए आपने एक नंबर हासिल कर लिया। फार्मर हैड बिन। आगे आपका बकिया सेंटेंस ठीक है, गालबन चलते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, पता चलेगा मिस्टेक क्या थी। फार्मर हैड बिन प्लोइंग द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग, बाकी आपका ठीक था सेंटेंस। फार्मर हैड बिन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, ये करेक्ट हो गया। अगर आपने डियर स्टूडेंट्स इसी तरह ही करेक्ट किया है तो आपका एक नंबर पक्का, आपने एक नंबर 5 में से हासिल कर लिया है। फार्मर हैड बिन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, लेबर हैड वर्किंग सिंस 2 months। लेबर हैड वर्किंग सिंस 2 months। कहने की कोशिश कर रहा है कि मजदूर 2 महीनों से मेहनत कर रहा था। अब देखिएगा मिस्टेक क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी हेल्प करता हूं कि हैड, ओके, इसके बाद समथिंग इज मिसिंग हियर, कुछ मिस हो रहा है। वो क्या है? बिन मिस हो रहा है। हैड बिन सब्जेक्ट के बाद हैड बिन आता है, यहाँ पर सिर्फ हैड लिखा हुआ है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है लेबर हैड बिन, लेबर हैड बिन, ये जो मिस हो रहा था वर्ड वो नीचे मैंने लिख दिया है। लेबर हैड बिन वर्किंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्क मेहनत करना, ing लग गया, इंग हो गया। लेबर हैड बिन वर्किंग सिंस 2, यस देयर इज वन मोर मिस्टेक, एक और गलती। अब देखिएगा, सिंस कब लगता है वो मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था, सुबह से, शाम से, दोपहर से, और जनाब हियर हो टाइम वगैरह। तो ये देखिएगा, जब गिनती का शुमार हो रहा हो तो ऐसी सूरत में फॉर लगता है। 2 जब लिखा हुआ है तो यहाँ सिंस नहीं आना था, वक्त के इजहार के लिए यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स होना था कि 2 माह से, 2 महीनों से मेहनत कर रहा था। तो ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगर आपकी करेक्शन टैली कर गई है तो आप एक और नंबर हासिल करने में कामयाब हो गए और आपने 5 में से 2 नंबर अब तक हासिल कर लिए हैं।
आगे आप असेस कर रहे हो खुद को, ये आपका सेट है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जिसको हम कहा करते हैं सेट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही चेक बैरियर है ये। वर यू बिन पॉलिश्ड द चेयर्स फॉर 2 days। वर यू बिन पॉलिश्ड द चेयर्स फॉर 2 days। कहने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर कि क्या आप 2 दिन से कुर्सियों को, चेयर्स को पॉलिश कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसमें मिस्टेक जनाब वर्ड लग गया। अगर आप वैसे ही सोचें कोई स्टूडेंट कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर ही होता है, तो वर तो होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जब होता है तो फिर वर नहीं होता। अगरचे यू के साथ वर्ड लगता है मगर वो पास्ट कंटिन्यूस में होता है। यहाँ पर आपका हैड ही होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड यू, और हैड यू के बाद बिन ही आएगा जो कि लगा हुआ है, तो वो करेक्ट है। आगे बात ये है, यहाँ भी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फॉर्म आपकी 4th आती जबकि ये 3rd लग रही है। तो आप पॉलिश वर्ब जो है, वर्ब के साथ ing का एडिशन करेंगे तो आपकी 4th फॉर्म बन जाएगी। तो ये सेंटेंस इस तरह से हुआ, हैड यू बीन पॉलिशिंग, क्या पॉलिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट आपका द चेयर। हैड यू बीन पॉलिशिंग द चेयर्स, हैड यू बीन पॉलिशिंग द चेयर्स, क्या आप कुर्सियाँ पॉलिश कर रहे थे। कब से कुर्सियाँ पॉलिश कर रहे थे, 2 रोज से, फॉर 2 days, फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। ये इनकरेक्ट था, ये करेक्ट हो गया। अगर आपका ये सेंटेंस ऐसे ही था तो एक और नंबर आपने हासिल कर लिया, और इस तरह से आपके 5 में से नंबर हासिल हो गए 3। आपके लिए ये बहुत अच्छा हो रहा है अगर आप ऐसे ही करेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात आपको मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी, ये जो यहाँ पर मिस्टेक थी। नेक्स्ट देखिएगा, हैड बिन, ये तो सोचने की बात है। हैड बिन तो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो मिस्टेक क्या हुई, द पेशेंट स्लीपिंग, फॉर्म भी 4th आ गई, सिंस भी आ गया, फॉर 2 weeks, 2 weeks मीन्स 2 हफ्तों से। तो जब गिनती का शुमार होगा तो ये मिस्टेक, हाँ ये मिस्टेक है, फॉर होना चाहिए था, लेकिन पीछे गौर कीजिए, हैड बीन भी आ गया, 4th फॉर्म भी आ गई। यहाँ पर मिस्टेक, मोटी मोटी बात अगर हम करें तो ये मिस्टेक लग रही है, लेकिन सोचने की बात है। इन माय लास्ट लेक्चर आई मेड इट क्लियर टू यू, मैंने आपको क्लियर किया था कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इकट्ठा ही नहीं है बल्कि ओनली हैड ही है। तो ये भी आपकी मिस्टेक है, दिस हैज़ बीन प्लेस्ड इन रॉन्ग प्लेस, ये गलत जगह पर लगा हुआ है। तो आपने हैड ओनली लगाया हेल्पिंग वर्ब, और हेड लगाने के बाद अब लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है द पेशेंट, हैड द पेशेंट अब बीन को बाद में लगा देंगे, हैड द पेशेंट, यानी सैड के बाद हैड लगाने के बाद सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। आपने इसकी क्लैरिटी के लिए, इसको चेक करने के लिए, आपने ये आज के लेक्चर को चेक करने के लिए लास्ट वाला लेक्चर सुनना है, उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव खूब बताए गए थे। ठीक है, तो ये इसी तरह ही है कि हैड प्लस सब्जेक्ट एंड देन कम्स बीन, फिर आएगा यहाँ पर बीन, हैड द पेशेंट बीन। आगे फिर आपकी 4th फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी स्लीपिंग, हैड द पेशेंट बीन स्लीपिंग। कब से जनाब, 2 weeks से। तो जब गिनती का शुमार होगा तो फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, ये भी आपकी मिस्टेक थी, फॉर 2 weeks। तो इस तरह से अगर आपने भी यही करेक्शन की है और आप देख रहे हो कि करेक्शन आपकी ऐसे ही चल रही है, तो आपका ये इनकरेक्ट भी करेक्ट हो गया और आपने 1 नंबर और हासिल करते हुए कुल नंबर बना लिए 4। 5 में से आपके 4 out of 5 मार्क्स, 4 out of 5 आपने गेन कर लिए। आगे देखिएगा, लास्ट आपका सेंटेंस है आखिरी, वॉज द बेबी क्राइंग फॉर लॉन्ग। वॉज द बेबी क्राइंग फॉर लॉन्ग मीन्स
वो कहना जो चाह रहे हैं, जो पूछना आपसे चाह रहे हैं वो क्या है? Was the baby crying for long? क्या बेबी, क्या बच्चा, क्या छोटा बच्चा चिल्ला रहा था देर से, काफ़ी देर से, लंबे अरसे से, देर से। अब ये देखिएगा हेल्पिंग वर्ब आपका दिस इज़ रॉन्ग। अगर यूँ सोचिए कि बेबी के साथ तो वॉज ही लगता है तो ठीक है, लेकिन चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। हैड के बाद आप सवालिया जब इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो फिर आप लगाते हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है बेबी, हैड द बेबी उसके बाद आता है आपका बीन, हैड द बेबी बीन crying, had the baby been crying for long? Okay, so now this incorrect sentence has also been made correct, it has been changed, right? ये correction आपकी हो गई। और अगर आपकी correction ऐसी ही है तो आपने बड़ी ही कामयाबी के साथ 1 नंबर और हासिल कर लिया और आपने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हासिल कर लिए। अगर 5 आउट ऑफ 5 हैं तो यू आर कांग्रेचुलेटेड, आपको मुबारकबाद, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ आ चुका है, इट मीन्स। ओके, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर वही हस्बे रवायत आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नया आने वाला लेक्चर भी आपको मिलता रहे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह मीट यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम।